रोज मां पार्वती निधि वन में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए जाती हैं। भगवान भोलेनाथ सोचते ही ये रोज कहां जाती हैं। एक दिन भोले बाबा ने उमा के लिए पकड़ लिया, कहा कि कहां जाती हो रोज। तो पार्वती मैया ने बताया भोलेनाथ के लिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए जाती हूँ। भगवान शंकर बोले कि आज मुझे भी भगवान की रास लीला देखने के लिए जाना है। तो माता पार्वती ने कहा कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, यदि तुमको जाना है तो तुम भी स्त्री रूप धारण करो, तभी आप हमारे साथ चल सकते हो। तो आज भोले बाबा गोपी के रूप में भगवान कृष्ण की रास लीला का दर्शन करने के लिए निधिवन में जाते हैं। एक दिना भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ रासलीला का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। माता पार्वती ने कहा कि तुम कैसे जा सकते हो। भोलेनाथ ने कहा कि राधा के साथ भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं और तुम वहां अकेली होती हो, तो तुम्हारे साथ मैं नृत्य करूंगा। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले शिव जी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले शिव जी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें सिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ, वहां पर केवल स्त्रियों के लिए अनुमति है, और अगर कहीं ब्रज की नारियों ने तुम्हारा दर्शन कर लिया तो वो मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगी, मेरा कितना उपहास करेंगी। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो कहनी हमारी, गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए।
तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम किसी को बताना ही मत कि मैं कौन हूं, मुझे भी अपनी तरह गोपी के वेश में सजा दो। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। और जब ब्रजराज मनमोहन कन्हैया जी पूछे कि ये कौन है, तो तुम उन्हें अपनी सहेली बता देना। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा की विद्या पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और जब भोले बाबा गोपी बनकर तैयार हुए तो माँ पार्वती उनकी बलिहारी लेने लगी कि बलिहारी जाऊं इस रूप पर, कितना मनमोहनी स्वरूप बना लिए हो आप। हंस के सती ने कहा, हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे। हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी, आज तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जैसे ही भोले बाबा निधि वन में पहुंचे, रास आरंभ हुआ। भगवान कन्हैया के लिए ये पता चल गया कि आज पार्वती के साथ में उसकी कोई सहेली नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शंकर आए हुए हैं। तो उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई कि भोलेनाथ अपनी सुधी बुद्धि भूल गए। माथी पर जो साड़ी पड़ी हुई थी, घूंघट किया हुआ था भोले बाबा ने, वह घूंघट हट गया। देखा मोहन ने जब ये, देखा मोहन ने जब ये, समझ गए वो सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी, सुधि बुद्धि भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरिधारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए।
जाता है कि भगवान शंकर का उसी दिन से नाम, एक नाम गोपेश्वर हो गया। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मोरे भोले स्वामी, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। गोपेश्वर हुआ नाम रे। ए मेरे भोले स्वामी, वृंदावन बनाई तेरा धाम रे। सुरेश व्यास कहे रफ्तारी तुम रखियो लाज हमारी, वृंदावन आ गए।